नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक शातिर चोर की जिसके लालच की आग ने तीन युवकों की जान ले ली और पूरे गांव को एक दहशत भरे साए के चंगुल में फंसा दिया। दोस्तों, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भगवानपुरा में एक नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जिसका नाम था जग्गा चोर। जग्गा कोई साधारण चोर नहीं था। वह रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो जाता था जैसे कि हवा। लोग कहते थे कि उसने मंदिरों, हवेलियों और यहाँ तक कि शमशान से भी चीजें चुराई थी, लेकिन उसकी आखिरी चोरी उसके लिए मौत बन गई। दोस्तों, एक बरसाती रात में जग्गा गांव के बाहर पड़ी एक पुरानी हवेली में घुसा। वहां तहखाने में उसे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। संदूक पर ताला नहीं था, लेकिन उस पर खून से लिखा था, जिसने खोला वो मरेगा। जग्गा हंसा। वो बोला, मौत मुझे क्या मारेगी। उसने संदूक खोल दिया। अंदर सोना नहीं था, सिर्फ एक सूखी काली लाश थी। उसकी आंखें बंद थी और गले में एक ताबीज लटका था। जग्गा डर गया, लेकिन लालच में ताबीज उतार लिया और भाग गया। सुबह जग्गा की लाश गांव के बीच मिली। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थी और उसमें डर समा गया था। उसके बाद गांव वालों ने जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन रात में लोग शमशान पहुंचे तो जग्गा की लाश गायब थी। राख पर खून से लिखा था, मैं अभी जिंदा हूँ। पूरा गांव डर गया। उसके बाद उसी गांव में रहने वाला युवक रवि उसी रात अपने घर में सो रहा था। आधी रात दरवाजे पर खटखटाहट हुई। रवि, दरवाजा खोल। आवाज जग्गा की थी। रवि कांप गया। उसने खिड़की से झांका। बाहर जग्गा खड़ा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था और हाथ में वही ताबीज था। रवि चीखा, लेकिन अगले ही पल जग्गा गायब हो गया था। उसके बाद रवि ने अपने दोस्तों मोहन, दीपक और करण सबको ये बात बताई। चारों उसके बाद हवेली पहुंचे। तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस संदूक में एक तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा कैद है। उसकी लाश से ताबीज अलग हुआ तो वह फिर लौट आएगा। अब सब समझ गए। जग्गा ने ताबीज चुराकर आत्मा को आजाद कर दिया था। उसके बाद उस रात दीपक अकेले घर जा रहा था। अचानक रास्ते में धुंध छा गई। उसे लगा कोई पीछे चल रहा हो। धीरे धीरे कदम तेज होने लगे। फिर आवाज आई, ताबीज लौटा दे। दीपक भागा, लेकिन सुबह उसका शव कुएं में मिला। उसकी जीभ कटी हुई थी। उसके बाद डायरी में एक और बात लिखी थी कि भैरवनाथ की असली शक्ति हवेली के नीचे बनी काली सुरंग में छुपी है। रवि, मोहन और करण सुरंग में उतरे। अंदर अजीब आवाजें आ रही थी। दीवारों पर इंसानी नाखूनों के निशान थे। अचानक करण गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीखें गूंजी, वो मेरे पीछे है। उसके बाद सुरंग के आखिरी में एक बड़ा कमरा था। कमरे में कई लाशें खड़ी थी। सभी की आंखें खुली थी, जैसे वे जिंदा हों। बीच में जग्गा बैठा था। उसकी आवाज दो लोगों जैसी लग रही थी। एक तो जग्गा खुद की और दूसरी किसी बूढ़े आदमी की। उसके बाद जग्गा बोला, मैं जग्गा नहीं हूँ, मैं भैरवनाथ हूँ। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। उसने मोहन पर हमला कर दिया। मोहन की गर्दन वही टूट गई। अब सिर्फ रवि बचा।
उसके बाद रवि को डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, ताबीज ही उसकी असली ताकत है। अगर उसे आग में जलाया जाए तो आत्मा खत्म हो जाएगी। लेकिन ताबीज जग्गा के गले में था। रवि को उसे छीनना था। उसके बाद रवि ने हिम्मत जुटाई। वह जग्गा पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जग्गा की लाश से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। रवि ने ताबीज खींच लिया। जग्गा जोर से चीखा, इतनी जोर से कि पूरी हवेली कांप उठी। रवि ने ताबीज आग में फेंक दिया। आग नीली हो गई थी। सारी लाशें जलने लगी। भैरवनाथ की आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद सब खत्म हो गया था। रवि बच गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन कुछ दिन बाद रवि ने देखा, उसके हाथ पर वही ताबीज का निशान बन चुका था। रात में उसे आईने में अपनी परछाई दिखी। लेकिन परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि रवि नहीं था। फिर आईने से आवाज आई, अब मेरी बारी तेरे शरीर में आने की। अगली सुबह रवि गायब था और गांव में फिर चोरी शुरू हो गई थी। हर चोरी के बाद दीवार पर सिर्फ एक बात लिखी मिलती, मुर्दा चोर लौट आया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।